क्या संविधान के नाम का इस्तेमाल केवल दलितों के वोट बैंक के लिए किया जा रहा है? हमारा देश बड़ा है या फिर हमारा संविधान? देश और संविधान में से किसी एक को बचाना हो तो फिर आप किसे बचाएंगे? क्या संविधान के लिए देश बना या फिर देश के लिए संविधान बना? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अब चलिए आपको नए भारत के नए ताकत की बहुत ही शानदार खबर बताते हैं। दरअसल दुनिया के तमाम देशों में भारत को लेकर दो प्रकार की मानसिकता है। एक मानसिकता तो ऐसी है जो भारत के मजबूत हो रहे ताकत को स्वीकार कर रही है, वहीं दूसरी मानसिकता ऐसी है जो मजबूत हो रहे भारत को महसूस तो कर रही है, लेकिन उसे स्वीकार करने के बजाय अपनी खींच निकालती है। दरअसल रूस ने बड़ा खुलासा किया कि फ्रांस के पास में भारत को 2-4 तकनीक देने के सिवाय अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि फ्रांस या तो भारत को इंजन की तकनीक दे सकता है या परमाणु पनडुब्बियों के विकास में सहयोग दे सकता है। और यहाँ पर भी भारत के पास में अन्य देशों का विकल्प मौजूद है। ऐसे में रूस का दावा है कि फ्रांस जो भी दे सकता था भारत उसे खुद अपने स्वदेशी क्षमता के दम पर हासिल कर चुका है। ऐसे में अब रक्षा के क्षेत्र में फ्रांस के पास में भारत को देने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं। लेकिन अब यहाँ पे रूस के मॉस्को डिफेंस ने बड़ा दावा किया कि मोरक्को में भारत ने फ्रांस को धूल चटा दी, क्योंकि जो मोरक्को लंबे समय से फ्रांस के VAB इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा था, उसी मोरक्को ने दोबारा फ्रांस के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को चुनने के बजाय भारत के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म यानी कि वेब को चुना है। ऐसे में रूस ने फ्रांस पर तंज कसा है। रूस ने कहा कि जो फ्रांस उस मोरक्को को अच्छा विकल्प नहीं दे पाया, जो मोरक्को पहले से ही फ्रांस के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वह फ्रांस यहाँ पर भारत को रूस से अच्छा विकल्प क्या देगा? जबकि उसी मोरक्को ने फ्रांस के हथियारों को भारत के आर्मर्ड व्हीकल से रिप्लेस किया है, यानी कि मोरक्को भारत का जो व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल खरीदेगा वह मोरक्को के पास मौजूद पहले से ही फ्रांस के आर्मर्ड व्हीकल को रिप्लेस करेगा, जो इस बात का प्रमाण है कि ऐसे अत्याधुनिक आर्मर्ड व्हीकल बनाने के मामले में भारत की तकनीकी क्षमताओं ने फ्रांस को बहुत पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि भारत ने अपने उत्तम रडार जैसे सिस्टम को वहाँ तक पहुँचा दिया, जहाँ अब खुद भारत फ्रांस के खरीदे गए राफेल में से फ्रांस के रडार सिस्टम को हटाकर अपना उत्तम रडार सिस्टम लगाना चाहता है। ऐसे में रूस के मुताबिक यह सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि फ्रांस के पास में अब भारत को देने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है।